जिस दिन लड़की अपने परिवार के साथ फिर से मिलने के बाद घर आई, उसने जानबूझकर अपनी चालाक दत्तक बहन का कमरा लेने की कोशिश की। यह देखकर चालाक लड़की ने दिखावा करते हुए कहा कि अगर लड़की को कमरा पसंद है तो वह उसे छोड़ सकती है। लेकिन उसने अपने मन ही मन परिवार से कहा कि आखिरकार लड़की अमीर जोड़े की जैविक बेटी थी और वह बिना किसी रक्त संबंध के केवल एक दत्तक बेटी थी। और तो और लड़की स्कूल में उसे परेशान करती थी। जब तक लड़की उसे उसके माता पिता से दूर नहीं करती, वह तहखाने में जाने से भी इनकार नहीं करेगी। यह सुनकर छोटा भाई गुस्से में लड़की को धक्का देकर चालाक लड़की का बचाव करने लगा, यह कहते हुए कि जब तक वह यहाँ है कोई भी उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। यह देखकर माँ ने तुरंत कहा कि चालाक लड़की हमेशा उसकी सबसे प्यारी बेटी रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसा कि उसने कहा, माँ ने एक पारिवारिक विरासत वाला जेड ब्रेसलेट निकाला और उसे दे दिया, यह कहते हुए कि यह कमरा छोड़ने के उसके दुख को पूरा करने के लिए है। लेकिन चालाक लड़की ने इनकार करने का नाटक किया, यह कहते हुए कि वह केवल एक दत्तक बेटी है, लड़की जैविक है और ब्रेसलेट लड़की को जाना चाहिए। माँ ने तुरंत उसे सांत्वना दी, यह कहते हुए कि उसके दिल में जैविक और दत्तक बेटी के बीच कोई अंतर नहीं है। छोटे भाई ने सीधे तौर पर कहा कि चालाक लड़की उसकी असली बहन है और इसके अलावा ऐसा महंगा ब्रेसलेट लड़की पर सूट नहीं करेगा। यह सुनकर लड़की ने पीड़ित होने का नाटक किया और कहा कि भाई सही है, वह जीवित रहने के लिए कचरा बीनकर बड़ी हुई है और केवल पर्याप्त भोजन मिलना ही एक विलासिता थी। उसकी बहन हालांकि बचपन से ही एक लाड़ प्यार वाली छोटी राजकुमारी रही है और केवल वही ऐसे महंगे गहनों की हकदार है, जैसा कि उसने कहा। लड़की ने कुछ आंसू बहाए। चालाक लड़की और भाई तुरंत गुस्से में आ गए। भाई ने लड़की पर चिल्लाया भी, यह कहते हुए कि जब उसने उसे पहले मारा था तो वह अहंकारी थी और अब वह दया का नाटक कर रही थी। लेकिन निष्पक्ष अमीर पिता ने उसे डांटा, उसे तुरंत लड़की से माफी मांगने का आदेश दिया, वरना वह उसका खर्चा काट देगा। तभी भाई को माफी मांगनी पड़ी। पिता ने ब्रेसलेट छीन लिया और लड़की को दे दिया, यह कहते हुए कि उन्होंने अतीत में बहुत कुछ उधार लिया है और वे इसकी भरपाई करेंगे। माँ ने और कुछ नहीं कहा, केवल चालाक लड़की को यह कहकर सांत्वना दी कि वह बाद में उसके लिए एक जैसा ब्रेसलेट खरीदेगी। लेकिन चालाक लड़की ने अभी भी परवाह न करने का नाटक किया, यह कहते हुए कि उसे केवल उन कठिनाइयों के लिए खेद है जो लड़की ने सहन की है। जैसा कि उसने कहा, उसने पुराने कपड़ों का ढेर निकाला और लड़की को दे दिया, यह कहते हुए कि लड़की के पास पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं है। हालांकि कपड़े पुराने हैं, वे सभी बड़े ब्रांड के हैं और वे उसका स्वागत उपहार है, यह उम्मीद करते हुए कि लड़की उन्हें नापसंद नहीं करेगी। माँ और भाई ने चालाक लड़की की विचारशील होने के लिए प्रशंसा की और भाई ने लड़की से उपहार जल्दी स्वीकार करने का आग्रह भी किया। हालांकि उकसावे का सामना करते हुए लड़की ने न केवल खुशी खुशी उपहार स्वीकार किया, बल्कि यह भी कहा कि उसने एक उपहार तैयार किया है। चालाक लड़की के लिए उसने नौकर से अपना कचरा बैग लाने को कहा, फिर उसमें से फटे पुराने कपड़ों का ढेर निकाला, यह कहते हुए कि उसने उन्हें वापसी उपहार के रूप में खरीदने के लिए महीनों तक कचरा उठाया है, यह उम्मीद करते हुए कि चालाक लड़की उन्हें नापसंद नहीं करेगी। चालाक लड़की दंग रह गई, घृणा में कपड़ों को लेने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि वह इस विचार की सराहना करती है। लेकिन लड़की ने उस पर पुराने कपड़े और मोजे फेंकने की जिद की। भाई ने गुस्से में चिल्लाया कि लड़की जानबूझकर घिनौनी हरकत कर रही है। लड़की ने कहा कि उसके पास उसके लिए भी एक उपहार है। फिर उसने उसे कूड़ेदान से उठाई हुई एक टूटी हुई बास्केटबॉल फेंक दी। भाई इतना गुस्से में था कि उसने बास्केटबॉल फेंक दी। चालाक लड़की द्वारा उकसाए जाने पर माँ ने भी लड़की को डांटा, यह कहते हुए कि चालाक लड़की ने उसे दयालुता से कपड़े दिए थे तो वह इतनी आक्रामक क्यों हो रही है। लेकिन लड़की ने पीड़ित होने का नाटक किया और पूछा कि उसकी बहन का पुराने कपड़े देना दयालुता क्यों है, लेकिन उसका सच्चा वापसी उपहार आक्रामक क्यों कहलाता है। वह समझती है कि माँ उस दत्तक बेटी की परवाह करती है जिसे उसने 10 साल से अधिक समय तक पाला है, लेकिन वह जैविक बेटी है। अगर माँ पक्षपाती बनी रही तो वह चली जाना पसंद करेगी। जैसा कि उसने कहा, उसने जाने का नाटक किया। माता पिता घबरा गए, जल्दी से यह कहते हुए कि वे दोनों बेटियों के साथ समान व्यवहार करेंगे। पिता ने उसे मौके पर ही 1 लाख युआन पॉकेट मनी भी दी। उसे नए कपड़े खरीदने के लिए कहा। लड़की ने समय रहते रोक दिया। हालांकि यह 1 लाख सिर्फ शुरुआत थी। उसने फिर चालाक लड़की और मूर्ख भाई से विरासत को जब्त करने की योजना बनाई। लड़की को उसके जन्मदाता माता पिता घर ले आए थे, सभी बच्चों के साथ निष्पक्षता दिखाने के लिए। उसके अरबती पिता ने कॉलेज प्रवेश परीक्षा के अंकों से विरासत तय करने का प्रस्ताव रखा। जो सबसे अधिक स्कोर करेगा वह भविष्य में समूह का वारिस होगा। उसके माता पिता को लगा कि वह कूड़ा बीनते हुए बड़ी हुई है। उसके ग्रेड कभी भी अच्छे शैक्षिक संसाधनों वाली चालाक दत्तक पुत्री से मेल नहीं खा सकते थे, इसलिए उन्होंने उसे चालाक लड़की से सीखने के लिए कहा। उन्हें क्या पता था कि लड़की हमेशा स्कूल में टॉप छात्र रही है। इसके विपरीत चालाक लड़की के अच्छे ग्रेड सब नकल से थे। पिता के फैसले का सामना करते हुए चालाक लड़की ने खुले तौर पर आपत्ति करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसके पास एक दुर्भावनापूर्ण विचार था। उसने तुरंत अपने करीबी सहपाठियों से संपर्क किया, लड़की के ग्रेड खराब करने के लिए एक जाल बिछाने की योजना बनाई। संयोग से लड़की ने यह सुन लिया। अगले दिन जब चालाक लड़की के करीब एक पुरुष सहपाठी ने उससे संपर्क किया और यहाँ तक कि उसकी संपर्क जानकारी मांगी, तो लड़की को तुरंत एहसास हो गया कि यह हो सकता है। वास्तव में स्कूल के बाद उस रात लड़की ने देखा कि चालाक लड़की सीधे घर नहीं गई। इसके बजाय वह कुछ पुरुष सहपाठियों के साथ क्लब गई। उत्सुक होकर लड़की ने उनका पीछा किया। तभी उसे पता चला कि चालाक लड़की उसे लुभाने के लिए अमीर सुंदर लड़कों को चाहती थी, ताकि उसका ध्यान पढ़ाई से भटक जाए और कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले उसे बुरी तरह छोड़ दे, जिससे वह असफल हो जाए। लड़की को यह हास्यास्पद लगा। इन कमतर प्रदर्शन करने वालों का उस पर कोई प्रभाव नहीं था। अप्रत्याशित रूप से चालाक लड़की ने कहा कि उसके पास एक गुप्त हथियार है। यह उसका बचपन का प्रेमी था, जो जल्दी ही एक शीर्ष विश्वविद्यालय में भर्ती हो गया था। लेकिन वह उसे तब तक लड़की को लुभाने नहीं देगी जब तक कि आवश्यक न हो, क्योंकि वह उसका भावी पति था। वह उसकी मदद करने के लिए वापस आ गया, क्योंकि उसने बचपन में उसकी जान बचाई थी। यह देखकर लड़की ने तुरंत उसकी जानकारी जांची। उसने पाया कि वह एक शीर्ष कंसोर्टियम का वारिस था। कंसोर्टियम ने उसे प्रशिक्षित करने के लिए कोई संसाधन नहीं छोड़ा था। उसके पास सबसे अच्छे शैक्षिक संसाधन थे।
लड़की ने सोचा कि उसका गणित बेहतर हो सकता है, इसलिए उसने उसके शैक्षिक संसाधनों पर अपनी नजरें टिका दी। इस प्रकार उसने चुपचाप जाल में गिरने का इंतजार किया। वास्तव में अगले कुछ दिनों में कई लड़कों ने विभिन्न तरीकों से उसका पीछा किया, लेकिन सभी को उसके द्वारा बुरी तरह अपमानित किया गया। लाचार होकर चालाक लड़की ने अपने गुप्त हथियार का इस्तेमाल किया। उसने बचपन के प्रेमी को उनकी कक्षा में स्थानांतरित करवा दिया। सहपाठियों ने बहुत बातें की, उसके जैसा शीर्ष प्रतिभा, सबसे अच्छे संसाधनों को छोड़कर यहाँ स्थानांतरित होने की क्या जरूरत है। अधिकांश ने सोचा कि यह प्यार के लिए है। कुछ जानते थे कि वह और चालाक लड़की बचपन से ही करीब थे। उन्होंने सोचा कि उसने उसके लिए स्थानांतरित किया है और उनकी प्रशंसा एक अच्छी जोड़ी के रूप में की। लेकिन अगले ही पल वह सीधे लड़की के पास गया, पूछा कि क्या वह उसके बगल में बैठ सकता है। जाल में गिरने के लिए उत्सुक लड़की मान गई, चापलूसी करने का नाटक करते हुए। तभी सहपाठियों को समझ आया वह लड़की के लिए आया था। वे सभी ईर्ष्या महसूस कर रहे थे। चालाक लड़की गुस्से और जलन में थी। उसने चुपके से कसम खाई कि अगर वह परीक्षा में फेल हो गई तो लड़की को अपमानित करेगी। उन्हें क्या पता था कि लड़की की नजरों में वह सिर्फ चलते फिरते शैक्षिक संसाधन था कि कुछ समय पहले ही उसकी कपटी दत्तक बहन ने विरासत के लिए लड़ाई लड़ने के चक्कर में अपने बचपन के दोस्त को उनकी क्लास में लड़की को बहलाने फुसलाने के लिए भेजा था। उसने कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले उसे छोड़ने की योजना बनाई थी ताकि उसके ग्रेड खराब हो जाएं। उसे पता नहीं था कि लड़की खुद उनके जाल में फंसने के लिए बेताब थी, क्योंकि जिस दिन उन्होंने साजिश रची थी लड़की ने उनकी योजना की हर डिटेल सुन ली थी। यह सोचकर कि उसके गणित में अभी भी सुधार की गुंजाइश है और बचपन का दोस्त गणित में बहुत अच्छा था, उसके पास सबसे अच्छे शैक्षिक संसाधन भी थे। इसलिए जब बचपन का दोस्त ट्रांसफर होकर आया और उसके बगल में बैठने के लिए पूछा तो लड़की ने तुरंत हामी भर दी, जैसे वह बहुत खुश हो। यह देखकर बचपन के दोस्त ने तुरंत सोचा कि लड़की उन पागल प्रशंसकों से अलग नहीं थी जो उसके पास सक्रिय रूप से आते थे। फिर उसने कपटी लड़की को बताया कि वह 2 सप्ताह से भी कम समय में लड़की को पूरी तरह से नियंत्रित कर लेगा। हालांकि अगले दिन बचपन के दोस्त ने अपनी चाल चली। जब उसने उस लड़की को नाश्ता देने की पहल की जिसने कुछ नहीं खाया था, तो लड़की ने तुरंत विनम्रता से मना कर दिया। उसने समझाया कि खाली पेट रहने से रक्त मस्तिष्क में अधिक केंद्रित होता है, जो उसे कठिन गणित की समस्याओं को हल करने में मदद करता है। यह सुनकर बचपन का दोस्त हैरान रह गया। उसने सोचा कि उसे रिजेक्ट करने का उसका कारण बहुत अजीब था। उसके संकेत को न समझते देख लड़की को जानबूझकर एक गलत गणित फॉर्मूला लिखना पड़ा। उम्मीद के मुताबिक बचपन का दोस्त उसे देखते ही सुधारने से खुद को रोक नहीं पाया। लड़की ने उसके समस्या समाधान के विचारों को पूछने का मौका ले लिया। अप्रत्याशित रूप से उसने कई तरीके बताए जिनसे उसे बहुत मदद मिली। उसे मदद जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लड़की ने तुरंत उसके प्रति आकर्षित होने का नाटक किया। उसने उसे एक लॉलीपॉप देने के लिए कहा। यह देखकर बचपन के दोस्त ने सोचा कि उसे उससे प्यार हो गया है। उसने तुरंत कहा कि अगर उसे बाद में कोई सवाल हो तो वह सीधे उससे पूछ सकती है। उसे पता नहीं था कि लड़की इसी पल का इंतजार कर रही थी। तब से बचपन का दोस्त उसका मुफ्त ट्यूटर बन गया। निश्चित रूप से उसके गणित के अंक थोड़े सुधर गए, लेकिन वह वास्तव में उसके पीछे के शिक्षण संसाधनों को चाहती थी। उसे खुशी खुशी संसाधन देने के लिए अगले दिन लड़की उसे एक टक निहारती रही। उसने ऑनलाइन सीखी गई लाइनों का उपयोग किया। उसने उसकी सुंदर आंखों की प्रशंसा की। जब उसने देखा कि कुछ गड़बड़ है तो लड़की शर्मीली बन गई, जैसे उसका रहस्य उजागर हो गया हो, और पढ़ने लगी। निश्चित रूप से उसने तुरंत सोचा कि उसे उससे प्यार हो गया है। वह प्रपोज करने में बहुत शर्मिंदा थी, इसलिए उसने प्रपोज करने की पहल की, यह कहते हुए कि इस समस्या की दी गई शर्त यह थी कि वह उसे पसंद करता था। वह उससे पूछना चाहता था कि उनके डेटिंग की संभावना क्या थी। वह अपनी सावधानी पूर्वक तैयार की गई स्वीकारोक्ति को लेकर आश्वस्त था, लेकिन अगले ही सेकंड लड़की ने जवाब दिया कि संभावना शून्य थी। बचपन का दोस्त एक बार में दंग रह गया। वह पूछने से खुद को रोक नहीं सका कि क्यों। तभी लड़की ने समझाया उसे उस पर क्रश था, लेकिन वह अभी भी कॉलेज के लिए कड़ी मेहनत करना चाहती थी। डेटिंग से उसके ग्रेड प्रभावित होंगे। यह सुनकर बचपन का दोस्त गुस्से में चला गया, लेकिन लड़की जानती थी कि वह जल्द ही वापस आएगा, क्योंकि उसे कपटी लड़की को उसे बर्बाद करने में मदद करने की आवश्यकता थी। क्योंकि कॉलेज प्रवेश परीक्षा नजदीक आ रही थी, कपटी लड़की को सबसे ज्यादा चिंतित होना चाहिए। अब निश्चित रूप से उस रात स्कूल के बाद बचपन का दोस्त उसे अपने घर ले गया। उसने पूछा कि क्या वह उसे डेट करेगी अगर वह उसकी पढ़ाई की समस्याओं को हल कर दे। लड़की ने ऐसा अभिनय किया जैसे वह समझ नहीं रही हो। फिर अगले ही सेकंड बचपन का दोस्त अपने सभी निजी ट्यूटर ले आया। उसके लिए एक व्यक्तिगत अध्ययन योजना बनाने की योजना बना रहा था। इसके अलावा अंक सुधारने के लिए विभिन्न विशेष पेपर थे। यह देखकर लड़की पूरी तरह से हैरान रह गई। चला कि कुछ समय पहले लड़की के ग्रेड खराब करने के लिए योजना बनाने वाली महिला ने अपने बचपन के प्रेमी को लड़की को बहकाने के लिए कहा था। लड़की के जानबूझकर मार्गदर्शन के तहत बचपन के प्रेमी ने उसे अपने सभी व्यक्तिगत शैक्षिक संसाधन दे दिए। तभी लड़की उसके साथ डेट पर जाने के लिए सहमत हुई, लेकिन बचपन के प्रेमी ने सोचा कि भले ही ऐसा हो, कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले उससे ब्रेकअप करने से उसकी परीक्षाओं पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। इसलिए उन्होंने लड़की को पूरी तरह से अपने प्यार में फंसाने के लिए एक और हीरो सेविंग द ब्यूटी प्लान बनाया। उन्हें क्या पता था कि टाइकून जोड़े को पहले ही उसके संसाधनों के ट्रांसफर और लड़की को देने के बारे में पता चल चुका था। इस प्रकार जोड़ा दूसरे स्थान से यह देखने के लिए यात्रा करके आया कि उनका बेटा क्या कर रहा था। जैसे ही उन्होंने उसे पाया, उन्होंने उसे लड़की के साथ डेटिंग करते देखा, लेकिन उस समय गुंडों का एक समूह अचानक लड़की को परेशान करने के लिए आया। बचपन के प्रेमी ने तुरंत उसे बचाने के लिए उसके सामने खड़ा होना चाहा। इसने गुंडों को नाराज कर दिया, जो उसे पीटने के लिए तैयार हो गए। हालांकि लड़की अपने सीखने के संसाधनों को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। उसने तुरंत उसे एक तरफ धक्का दिया और कुछ घूंसों और लातों से सभी गुंडों को नीचे गिरा दिया। हर कोई हैरान था। उन्हें नहीं पता था कि लड़की एक झुग्गी बस में पली बड़ी थी और उसने कुछ आत्मरक्षा सीखी थी। भले ही ये गुंडे योजना बनाने वाली महिला द्वारा किराए पर लिए गए अभिनेता थे, वह डरने वाली नहीं थी। भले ही वे असली होते, टाइकून जोड़ा भी उससे प्रभावित था, लेकिन वे जानते थे कि उनका बेटा हमेशा योजना बनाने वाली महिला को पसंद करता था, जिसने एक बार उसकी जान बचाई थी। इसलिए उन्होंने भ्रमित होकर पूछा कि वह हमेशा स्थानीय सबसे अमीर आदमी की बेटी से प्यार करता था, तो उसने दूसरी लड़की पर स्विच क्यों किया। यह सुनकर बचपन के प्रेमी ने उन्हें अजीब तरह से रोक दिया। उसे डर था कि उसकी योजना का पर्दाफाश हो जाएगा। लड़की को भी अपने संसाधन खोने का डर था। यदि डेटिंग गेम समाप्त हो गया
तो उसने जल्दी से उसे समझाने में मदद की कि वह सबसे अमीर आदमी की जैविक बेटी थी और योजना बनाने वाली महिला केवल उसकी दत्तक बेटी थी। इस प्रकार जोड़े ने सोचा कि लड़की उनके बेटे की रक्षक थी। इसके अलावा वह योजना बनाने वाली महिला की तुलना में बहुत अधिक समझदार और विनम्र लग रही थी। उन्होंने पहले ही उसे अपनी भविष्य की बहू मान लिया था, लेकिन उन्हें चिंता थी कि वह दिखावा कर रही थी, इसलिए उन्होंने उसे परखने के लिए रात के खाने पर आमंत्रित किया। लड़की बहुत खुश थी। आखिरकार अगर वह जोड़े का पक्ष जीत सकती थी तो उसे और अधिक संसाधन मिल सकते थे, लेकिन वह यह भी जानती थी कि जोड़े को मूर्ख बनाना आसान नहीं था। इसलिए भोजन के दौरान उनके परीक्षणों का सामना करते हुए उसने ईमानदारी से जवाब दिया। उसने खुले तौर पर झुग्गी बस्ती में बड़े होने के बारे में बात की। जब जोड़े ने उनके बेटे के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछा तो उसने ईमानदारी से कहा कि वह उसे केवल एक अच्छा सहपाठी मानती थी, क्योंकि वह गणित सुधारने में उसकी मदद कर सकता था। यह सुनकर जोड़े ने महसूस किया उनका बेटा एक तरफा उसका पीछा कर रहा था और वह उसे पसंद नहीं करती थी। इस प्रकार उन्होंने गुप्त रूप से उसे पैसे से जीतने और शादी को बढ़ावा देने के लिए उसके परिवार में निवेश करने का फैसला किया। जब उन्होंने उसे रात के खाने के बाद विदा किया तो बचपन के प्रेमी ने आखिरकार उससे पूछा कि क्या वह वास्तव में उसे केवल एक सहपाठी मानती थी। तभी लड़की ने झूठ बोला, यह कहते हुए कि उसने ऐसा केवल इसलिए कहा था क्योंकि उसे लगा कि जोड़े उसे पसंद नहीं करते और वह उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। यह देखकर कि वह वास्तव में उसकी परवाह करती थी, बचपन का प्रेमी गहराई से प्रभावित हुआ। संयोग से यह अस्पष्ट दृश्य योजना बनाने वाली महिला ने देखा जो जोड़े को उपहार देने आई थी। तभी उसे एहसास हुआ कि बचपन का प्रेमी वास्तव में लड़की के लिए गिर गया था। वह अब अपनी योजना पर टिक नहीं सकी और गुस्से में दहाड़ते हुए टूट गई। इसके आगे क्या हुआ जानने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें। जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।